नमस्कार दर्शकों, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज देखते हैं कि क्या चंद्रमा हमारे प्रोफेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन चलायमान है। मन इमेजिनेशन है। जितनी भी हमारी इमेजिनरी पावर है, वो सब हमें चंद्रमा से मिलती है। और कुंडली का 5वां घर, ये तो आप जानते ही हैं, हमारी लर्निंग से जुड़ा है और पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा है। एंड जो हमारी सोल है वो कॉन्स्टेंटली इवोल्यूशन की स्थिति में है। एक जन्म लेती है, दूसरा जन्म लेती है, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग प्रारब्ध लेकर आती है, कार्मिक बैलेंस लेकर आती है, जिसको चंद्रमा शो करता है। चंद्रमा के थ्रू ही सारे हमारे कार्मिक बैलेंस बर्न होते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए, ये तो कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब चंद्रमा में इतनी पावर है कि वो मन चलायमान है। हर 1.25 दिन में चेंज हो जाता है, मूवमेंट शो करता है, चेंज शो करता है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बैठे बैठे आपका मन करोड़ों मील 7 समुंदर पार करके कहीं का कहीं पहुँच जाता है। आप ध्यान मेडिटेशन में हैं, तब भी यही होता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं और दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से, इस मन की वजह से, मून की वजह से, जो मदर को तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, लेकिन हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को, इन सभी के साथ चंद्रमा जुड़ा हुआ है। बाकी के ग्रह, जो 8 ग्रह हैं, मून को छोड़कर सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, वो सिर्फ चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी विचार इन आठों ग्रहों में नहीं आता। विचार हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले कर्म करने के लिए विचार का आना जरूरी है, तभी तो वो फलीभूत होगा। तो विचार तो हो गया ना चंद्रमा सबसे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे मन में विचार आएगा, फिर कर्म होगा, एक्शन होगा। तो इस तरीके से चंद्रमा कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: मन, कर्म और वाच। मीन्स हमने कुछ मन में सोचा, आपको नहीं मालूम मैं आपके बारे में क्या सोच रही हूँ, सिर्फ मेरा मन जानता है। ये भी एक कर्म है। मैंने आपके लिए अच्छा सोचा या बुरा सोचा, सिर्फ मुझ तक सीमित है। पहले विचार आया, मेरे दिमाग में विचार आया, उसके बाद ही मैं कर्म से जुड़ूंगी। मन में विचार आया, उसके बाद हमने कोई क्रिया की, तो वो हो गया कर्म। हाथ से कर्म किया। तीसरा कर्म हो गया, जैसे मैं बोल रही हूँ, वाच, वाणी के द्वारा। लेकिन इन तीनों कर्मों की जो उत्पत्ति है वो मन से ही है, मनस से जुड़ी हुई है। सूर्य देवता है, वो बायस नहीं है, वो पूरे संसार को एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा ही हमारा मन, हमारी प्राण शक्ति, हमें प्राण शक्ति मिलती है और हमारा जीवन संचालित होता है। मान लीजिए काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली का 5वां भाव
की जो राशि है, जो बेसिक राशि है उसकी, वहाँ वो सूर्य की राशि है। तो वहाँ की एनर्जी कैसे है? सूर्य की एनर्जी है। और वहाँ आकर चंद्रमा बैठ गया। तो सूर्य कौन है? सूर्य एक राजा है और चंद्रमा एक रानी है। तो राजा रानी एक घर में बैठे हैं। अब राजा रानी रोमांस के घर में बैठे हैं। कब कर पाएंगे वो रोमांस? कब मिलेगी उनको शांति? जब उनकी प्रजा सुखी होगी। तो 5th हाउस के जस्ट ऑपोजिट कौन बैठा है? 5th हाउस के जस्ट ऑपोजिट 11वां घर है। 11वां घर हाउस ऑफ डिज़ायर्स, जो कि शनि की राशि है, कर्म की राशि है। 10वां घर और 11वां घर कर्म से जुड़, 10वां घर हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा है और 11वां घर हमारी डिज़ायर से जुड़ा है। तो जब सत्ता अच्छी तरह से काम कर रही होगी तभी तो राजा रानी निश्चिंत होंगे, तभी तो उनके मन को शांति मिलेगी। तो देखिए, मन ने थॉट उत्पन्न की, चंद्रमा 5वें घर में बैठे हैं राजा के साथ। कब एंजॉय कर सकते हैं? कब उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा? जब 10वां और 11वां घर 11वां घर डिज़ायर्स का है, तो उनकी डिज़ायर्स का फुलफिल होंगी जब कर्म क्षेत्र में सक्सेस होगी, शांति होगी, सब अपना अपना कार्य संभाल रहे होंगे, तो राजा रानी रोमांस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम कर्क लग्न की कुंडली को देखें, ये तो हमने कहा कि जो भी हमारे से जस्ट ऑपोजिट हाउस होता है उसका इफ़ेक्ट हम पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। मीन्स लगन का जो 7वां हाउस है, 7th हाउस है, उसका अपने पार्टनर से हम ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे, या अपने पब्लिक से, या अपने सामने वाले से। कहने का मतलब है हर कुंडली का 7वां घर सबसे ज़्यादा हम पर, हमारे मन पर प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए मीन लग्न की ये कुंडली है, ठीक है, और इसमें चंद्रमा 5वें घर में बैठा है, राइट? कौन से घर में बैठा है? 5वें घर में बैठा है। तो ये स्वराशि का है और चंद्रमा हमेशा स्वराशि में कंफर्टेबल होता है। इसकी उच्च की राशि कौन सी है? टॉरस। उसमें भी चंद्रमा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। अब चंद्रमा से 7वां घर कौन सा है? चंद्रमा से 7वां घर पड़ा 11वां घर। मान लीजिए चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? शनि, जो कौन कौन से घरों को रूल करता है? 10वें घर को और 11वें घर को। तो रानी को, जो रानी बिल्कुल इस डिज़ायर से ऑपोजिट हाउस 5th हाउस में बैठी है, वो कब सेटिस्फाई होगी? मतलब रानी मीन्स हमारा मन। हम कब सेटिस्फाई होंगे? हमारे मन की टेंशन कब ख़त्म होगी? हम सबसे ज़्यादा खुश कब होंगे? जब अगर आपका चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में है, जिसके कि लॉर्ड शनि हैं, जो कि 11वें और 12वें घर को रूल करते हैं, तो जो 11वीं राशि है वो 12वें घर में बैठी है और इसकी शनि की मूल त्रिकोण राशि है। 12वां घर किससे क्या रिप्रेजेंट करता है? आइसोलेशन रिप्रेजेंट करता है, ध्यान मेडिटेशन रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कंट्री रिप्रेजेंट करता है, देश विदेश रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग रिप्रेजेंट करता है।
तो जितने भी 12वें घर के कारक तत्व हैं, जब भी ऐसा व्यक्ति 12वें घर के कारक तत्वों से जुड़ेगा तो हमारा मन शांत होगा। आइए एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है आप, जिसमें हमारा चंद्रमा पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में बैठा है और पूर्व आषाढ़ा का लॉर्ड कौन होता है? पूर्व आषाढ़ा का लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र कौन कौन से घर को रूल कर रहा है? शुक्र सिंह लग्न की कुंडली में 10वें घर और तीसरा घर जो कि ट्रैवल हाउस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और चंद्रमा तो चेंज शो ही करता है, ट्रैवल में खुश होता है, 2.25 दिन के बाद चेंज हो जाता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति 10वें घर में चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि बैठी है, 2 राशि जो कि, और शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है? वो है 7 जो 3rd हाउस में बैठी है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को कौन सा कर्म करेगा तब शांति मिलेगी। अब सबसे पहले थॉट आएगी माइंड में, माइंड के बाद मैंने बताया फिर होगा एक्शन। एक्शन क्या होता है? कर्म होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम पहले देख रहे हैं चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा के बाद उसके नक्षत्र को देख रहे हैं, फिर उसके नक्षत्र के बाद मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। जहाँ भी उसकी मूल त्रिकोण राशि बैठी है, अगर हम उस घर को ट्रिगर करेंगे, उस घर से जुड़े कामों को करेंगे, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी या उससे जुड़े प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। मीन्स चंद्रमा और कर्म दोनों ही रिलेटेड है। और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि कौन सा घर हम ट्रिगर करेंगे, कौन सा घर या कौन सी जो हॉबी है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, या कौन सी हॉबी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इसका मतलब हुआ जब भी ऐसा व्यक्ति मूवमेंट होगा, सिंह राशि का व्यक्ति जब भी मूवमेंट में होगा, ट्रैवल में होगा, वो उसका मन शांत होगा। उससे जुड़े अगर वो कार्य करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। अब देखिए मरकरी क्या है? मूवमेंट शो कर रहा है। तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा, मरकरी तो बुद्धि है हमारी, लेकिन थॉट को नहीं उपजा सकता। वो सिर्फ बता सकता है, आपके सामने ऑप्शन रख सकता है। 2 ऑप्शन, अगर जो थॉट उत्पन्न होगी वो हमारे माइंड में, हमारे मून से उत्पन्न होगी, चंद्रमा से उत्पन्न होगी। उसके बाद वो बुद्धि के पास जाएगी। तो बुद्धि उसको 2 ऑप्शन देगी कि आप ऐसे कर सकते हो काम या ऐसे कर सकते हो। तो इससे प्रूव होता है ना कि बुद्धि से भी बढ़कर हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा ही हमारी थॉट को उपजाता है और हमारी इनडायरेक्टली जो हमारा कर्म है वो हमारी थॉट से जुड़ा हुआ है। तो कर्म करने के लिए हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो आप कार्य क्षेत्र पर भी सक्सेस पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि कालपुरुष की कुंडली है, उसमें चंद्रमा किस घर का कारक है? 4थे घर का कारक है। और अगर चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? आपके प्रोफेशन में बार बार चेंज लाएगा, या आप ऐसा प्रोफेशन करेंगे
कि जिसमें मूवमेंट होगा। और 10th हाउस के जस्ट ऑपोजिट कौन सा घर है? चौथा घर है, जो कि मन की शांति और मून की राशि दर्शाता है। तो मतलब हमारे मन की शांति भी हमारे कर्म से जुड़ गई, और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? चंद्रमा से हुई। तो अगर हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, या हमें पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलेगा, हम अपने कर्मास को, हर व्यक्ति के लिए कर्मास डिफरेंट होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन राशि। लेकिन उसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप चंद्रमा को ढूंढिए, अपने कुंडली के चंद्रमा को ढूंढिए, उसको देखिए वो किस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के बाद वो किस घर में बैठा है, फिर किस घर में उसकी अगर 2 राशियां हैं तो कौन सी मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि जिस घर में बैठी है उससे जुड़े हुए काम आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी। वो हाउस कब जब आप अपने नक्षत्र को ट्रिगर करेंगे, मतलब चंद्रमा से जुड़े हुए नक्षत्र को जब आप ट्रिगर करेंगे, तभी आपका वो हाउस, कर्मा रिलेटेड हाउस एक्टिवेट होगा। तो इसका मतलब सभी ग्रहों की अपेक्षा में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय अपनी ज़िंदगी में करते रहिए, जिसके बारे में शायद आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसके उपाय आपको अलग से बता दूँगी। इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो डाल सकती हूँ। चंद्रमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। सबकॉन्शियस माइंड से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, पास्ट लाइफ में जो भी हमने अच्छे बुरे कर्म हम करके आए हैं, वो संस्कारों के रूप में हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकत्रित होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं तो वो थॉट्स हमको ट्रिगर करती रहती हैं। उन थॉट्स के बेस पर ही हमारी लाइफ चलती है। हमें खुशी, हमें गम, डिप्रेशन, हमारा वर्क, सब उस पर ही डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया कि जो थॉट है वो उपजेगी चंद्रमा से। ऑप्शन जो देगा, बुद्धि तुम्हें ऑप्शन देगी, थॉट को नहीं उपजा सकती। ये 2 काम है, आप इस रास्ते पर चल सकते हो। उस काम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो आपको मंगल देगा। जुपिटर भी आपको थॉट नहीं दे सकता। जुपिटर क्या देगा? जुपिटर उस काम करने के लिए आपको नॉलेज देगा। और शुक्र, बात करें शुक्र की, तो शुक्र की ज़रूरत हमें तब आती है जब हमारी बेसिक एमिनिटीज़, मतलब हमारी लाइफ की बेसिक चीज़ें पूरी हो जाती हैं, फुलफ़िल हो जाती हैं, तभी हमें शुक्र की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हम एक ढाबे में बैठकर भी खाना खा सकते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में बैठकर भी अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई तो हमारा चंद्रमा, तब हमारे चंद्रमा को शुक्र की ज़रूरत पड़ेगी। तब हमारा चंद्रमा कहेगा कि चलिए 5 स्टार में चलते हैं, वहाँ बैठकर खाते हैं। शनि, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि ओहो शनि देवता तो कर्मों का फल देते हैं। जी हाँ, कर्मों का फल आपके पिछले जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार ही शनि देवता उसका फल देते हैं। वो अपने आप से कुछ जनरेट नहीं कर सकते, अच्छा या बुरा, उनमें इतनी पावर नहीं है। इसीलिए मैंने जो एक वीडियो बनाया था कि वाई जुपिटर दशा कम्स बिफोर सैटर्न दशा, वो इसीलिए है। कर्मास हमारे अपने ऊपर, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे जो कर्मास हैं। और हमारा मन हमारी पास्ट लाइफ की ज़िंदगी से कनेक्टेड है। इसका मतलब जो हमारा प्रोफेशन है,
प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा से ही हमें नक्षत्रों का पता लगता है, उसी के बेस पर हमारी पर्सनैलिटी बनती है, उसी से हमारी बैलेंस ऑफ दशा आती है, उसके हिसाब से ही हम अपना कार्य स्थल चूज़ करते हैं। पूरी जो लाइफ बैलेंस ऑफ दशा है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण अबाउट मन और कर्म। मीन्स हमारे कर्म, हमारा कर्म स्थान या हमारे कर्म चंद्रमा से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, ये मन ही तो है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को कंट्रोल करना दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जो साधु संत होते हैं वो कैसे इतनी ज़्यादा ऊर्जा अपने में एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने मन को कंट्रोल करते हैं। उनकी कुंडलिनी मन के द्वारा ही, मन शक्ति द्वारा ही जागृत होती है, और मन ही आपको क्रिमिनल बना सकता है। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में वीक है तभी आप क्रिमिनल साइड पर जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विश्लेषण चंद्रमा के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली like, comment, share and subscribe. Thank you so much for listening me so patiently.